मैं नीचे अच्छा ठीक लग रहा है। जय गुरु जी। मई का महीना चल रहा है। आज आज सुबह 16 तारीख है, जिस दिन मुझे गुरुजी ने 16 मई 2007 को फोन किया। मुझे अभी भी रिमेम्बर है इस डेट को, मैं कभी नहीं भूल सकता। अभी मैं सत्संग कर रहा था, सत्संग करते करते मेरे ये दिमाग में आया जब सत्संग चल रहा था। तो 4 मई 2007 को हम लोग गुरुजी के पास आए। तो जैसे ही मैं आया, गुरुजी ने मुझे कुछ काम बोला हुआ था कि जलंधर जाना है और जलंधर जाके ये कार पे डिस्ट्रीब्यूट करके आना। मैंने गुरुजी, मैं अहमदाबाद में मेरी पोस्टिंग थी, मैंने गुरुजी को बहुत बार बोला, गुरुजी मैं किसी को भेज देता हूँ, अक्षय चला जाती है, डिम्पल चली जाती है, जब मेरा ब्रदर बाकी डिस्ट्रीब्यूट करके आया था। बट गुरु से ना, तू ही जाके डिस्ट्रीब्यूट करके आना। तो 4 मई 2007 को जैसे ही मैं गुरुजी के पास हम लोग आए, तो गुरुजी कहते हाँ की प्रोग्राम। मैंने कहा गुरुजी मुझे ना जलंधर जाना है, तो ऐसे ऐसे वो आपने ड्यूटी लगाई हुई है, वहां पे जाना है। गुरु कहते नरेंद्र तेरे को गुरुआ वाली टाइम है नहीं, तू जलंधर जा। मैं कहा नहीं गुरुजी, वो मंदिर भी आपका है, ये मंदिर भी आपका है, जहां आप बोलोगे मैं वहां पे रुक जाता हूँ, 4 दिन के लिए आया हूँ। नहीं से नहीं, जलंधर जा, जाके डिस्ट्रीब्यूट करके आ। तो की प्रोग्राम कदों आएगा? तो मेरी नॉर्मल महीने में 1 या 2 बार मेरी मीटिंग दिल्ली में होती थी। तो गुरु से की प्रोग्राम है, गुरु जी 15 या 16 तारीख के आसपास मेरी मीटिंग होगी दिल्ली में और मैं आऊंगा। तो गुरु जी कहते फिर मेरे को ले आके जाई। ठीक है गुरु जी, माथा टेक के जाऊँ। बाई चांस ऐसा हुआ कि मीटिंग उस महीने में हुई नहीं, तो मीटिंग हुई, 15 तारीख निकल गई। 16 तारीख की दोपहर को तकरीबन मेरे ख्याल से 3-3:30 बजे गुरु जी का फोन आता है, नरेंद्र तू आया ही नहीं। तो मैंने जैसे ही गुरु जी का फोन आया, गुरु जी को पैरी पहना किया, प्रणाम किया, तो गुरु कहा नरेंद्र तू आया ही नहीं। मैं कहा गुरु जी मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई है, इसलिए नहीं आ सका, मीटिंग ही नहीं ऑर्गेनाइज हो सकी। तो नहीं से नरेंद्र तू तो बड़ा मैनेजर बन गया, तेरे कोले गुरुआ कोले कितने टाइम। मैं कहा नहीं गुरु जी ऐसी बात नहीं है। कहते कमलिया अज तेनू गुरु बुला रहे हैं, तेरे को टाइम है नहीं, कल तेरे को टाइम होगा, असी पता नहीं कितने बैठे होना। मैं कहा हैं जी गुरु जी। कहते साडा की है, असी इंडिया छड़ के लंडन जाके बैठ जाइए, यूएसए जाके बैठ जाइए, कनेडा जाके बैठ जाइए। तो 1 मिनट चुप कर गए, फिर कहते कमलिया तेरे गुरु ने ऐ चले जाना जिवें हत्थां दे विचों रेत जाती हुंदी है, पता भी लगना कदों चले जाना। तो मैं फिर एक मिनट चुप रहा। मैं कहा हैं जी गुरु जी की कह रहे हो? कहते कमले बस नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। इमीडिएटली उन्होंने बात को फ्लिप कर दिया। तो मेरे ख्याल से 16 मई से लेके, तो कहते ये मौका तेन बार बार नहीं मिलना, जितनी जल्दी मौके को ले सकते हो, मौका गुरुओं ने मिलने का छड्डी का नहीं होना। तो मेरे ख्याल से 16 मई से लेके 26 मई 2007 तक मैंने सो के नहीं देखा, 11 से 12 दिन मुझे नींद ही नहीं आई बिल्कुल। तो ये होता था कि 1 या 2 घंटे बड़ी मुश्किल से नींद आती थी, कि पता नहीं जैसे तूफान से आने से पहले की कुछ ना कुछ शांति है, कि कुछ ना कुछ होने वाला है। मैंने डॉक्टर को चेकअप कराया कि शायद हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, किसी और चीज की प्रॉब्लम ना हो। देन फिर मेरे जो मेरे साथ क्लिक थे वो भी गुरुजी को मानते थे। तनी से आप एक काम करो, आप ना दिल्ली चले जाओ गुरुजी के पास माथा टेकने के लिए। अब लास्ट डेटों पे मैं ट्रैवल नहीं कर सकता था, बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो फिर भी मैंने अपने बॉस को फोन किया, मैं कहा मुझे ऐसे ऐसे दिल्ली जाना है। देन ही सेज कि तू लास्ट डेटों पे क्यों जा रहा है? मैं कहा सर वैसे ही है, सच बताऊं मुझे गुरुजी का मिलने का मन करता है। मैं कर करा के सारा प्लान चेंज किया, सब कुछ करने के बाद मैं 26 को पहुंच गया, बट लेट बहुत हो चुका था रात को। तो मैं गुरुजी के पास 27 को संडे था, उसमें बड़े मंदिर चला गया दोपहर में। तो बड़े मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो मैं ऐसे ही पीछे गेस्ट हाउस में लेटा हुआ था। तो 6 बंदे एक पूरी मार्बल की सील को उठा के लेके जा रहे थे। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कहा गुरुजी अगर आपको कुछ हो गया तो इस मंदिर में कोई काम नहीं होगा। ये मैंने 2 बार सोचा वहां बैठे बैठे। इमीडिएटली मैंने अपने आप पे थप्पड़ मारे 2। गुरुजी ने कहा जाना है? मैं क्या आज मेरा दिमाग सोच क्या रहा है कि गुरुजी ने क्यों चले जाना है, सोच भी नहीं सकते आप तो इस चीज के बारे में। तो फिर मैं शाम को मंदिर गया, गुरुजी के पास जैसे ही पहुंचा, गुरुजी डेस्क पे बैठे हुए थे। तो जैसे जैसे जाके मैंने माथा टेका, यानी से तू किवें आ गया, तेरी तो क्लोजिंग चलती हुंदी है, तू तो आंदा नहीं हैगा। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी बहुत मन उदास था, माथा टेकन दिल कर रहा, बढ़िया किया तू भी मत्था टेक लिया। उन्होंने वर्ड तो बोल दिया, लेकिन वो चीज बाद में जाके पता लगी उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला। तो ये जो प्लानिंग हम लोग, कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी ने चोला क्यों छोड़ा, किस लिए छोड़ा, ये पूरी प्लानिंग उनकी की हुई थी। एक एक चीज की प्लानिंग थी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। वो महाशिव है, वो एक एक चीज को प्लान लेके चलते हैं।
हम उनकी प्लानिंग को नहीं समझ सकते। हम लोग सोचते हैं कि शायद गुरु जी को किसी ने कुछ खिला दिया। कई संगत के फोन आते हैं, गुरु जी को ये हो गया, गुरु जी कुछ नहीं हुआ था। ही सिर्फ कमलिया गुरु ने अपनी मर्जी ना आना, अपनी मर्जी ना आना, रब कदे किसी के कंट्रोल च नहीं आता। तो गुरु जी को हम समझ ही नहीं सकते। वो हमेशा एक ही चीज, जैसे एक दिन दिवाली पे बैठे थे, दिवाली पे बैठे बैठे हंसने लगे। रात को 20-21 लोग बैठे, तो कहते जदों बहुत कम सत्संग करते थे। इनफैक्ट 27 मई को गुरु जी रात को सत्संग कर रहे थे। मेरे ख्याल से 35 to 40 मिनट गुरु जी ने सत्संग किया। बिट्टा आया हुआ था पंजाब से, बीजेपी के, और बैठे, उसने कुछ छोटी सी बात छेड़ी। देन ही से ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਾਂ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ पहचान नहीं सके। तो गुरु जी को समझना बहुत मुश्किल है। जितना मर्जी हम लोग बोलते हैं, हाँ वो पूर्ण परमात्मा है, कहीं नहीं गए, आज भी हमारे साथ है। तो मैं कुछ गुरु जी के सत्संग किए हुए, मैं 2 या 3 सत्संग गुरु जी ने जो मुझे खुद सुनाए, मैं वो सत्संग शेयर करूंगा। तो गुरु जी एक दिन बैठे थे, तो कहते हैं मेरे पास जलंधर में एक बार कोई संत आया। उस संत ने आके जैसे ही मुझे पास माथा टेका, तो मैंने चाय प्रसाद मंगवाई। कहते अपने को दो ही चीजा होंगी ने, चाह प्रसाद या लंगर प्रसाद। तीसरी चीज मैंने कभी किसी के लिए दी नहीं है, क्योंकि इसी में आपकी ब्लेसिंग है। तो इसके बिना कहीं ना मैंने धागा दिया, ना विभूति दी, ना तबीयत दिया कभी, क्योंकि मैं इन चक्रों से निकालने के लिए आया हूँ। आप सारी संगत को बहमा चो कड्डन ले आया वहां कि भगवान को इन चीजों की जरूरत नहीं होती। तो कहते ऐसी वो संत ने आके मुझे बहुत बुरा भला बोला। कहते मेरी एज उस समय 32 से 34 साल की होगी। तो उसने मुझे बोला कि छोटी सी तेरी एज है और तूने दुनिया को पीछे लगा के रखा हुआ है। तो गुरुजी ने अपनी बुराई खुद की उस दिन। तो कहते उस संगत, उस साधु ने मुझे बहुत बुरा भला बोला। तो मैंने उनको बोला कि आप चाय प्रसाद पियो और चलो। कहते नहीं, तूने लोगों को पीछे लगा के रखा हुआ है। तू बोलता मैं शिव जी का अवतार हूँ, मैं गुरु नानक देव जी का अवतार हूँ। गुरु जी कहते मैंने किसी को बोला मैं शिव का अवतार हूँ? मैंने किसी को। संगत बोलती है मुझे आप में शिव नजर आते हैं। मैं कहा भाई तू शिव कहला। तेरे में गुरु नानक नजर आते हैं, तू गुरु नानक कहले। तेरे में कृष्ण जी नजर आते हैं, तू कृष्ण बोले। तेरे में साईं बाबा नजर आता है, तू साईं बोल ले। मैंने तो किसी को नहीं बोला, तू क्या बोलना चाहता? जिसको जो नजर आता है वो मुझे बोल देता है। तो गुरु जी कहते मैंने फिर बोलिया चाह प्रसाद पियो तो चलो। कहते उन्होंने फिर मैनू कहा तेरी छोटी जी उम्र है, तू दुनिया नु पिछे ला के फुद्दू बना के रखा गया। गुरु जी कहते चाह प्रसाद पियो तो चलो, मैं किसी ने कुछ नहीं कहता। तो कहते तेनू, वो संत बोलने लगे तेनू पता है मेरी उम्र कितनी है? तो गुरु जी कहते जी मैं किसी उम्र तो की लेना है। कहते नहीं तेनू पता होना चाहिए मेरी उम्र कितनी है। तो गुरु जी कहते अच्छा दसो कितनी उम्र है? कहते मेरी उम्र 330 साल दी है, 330 ईयर्स। गुरु जी कहते मैं उन्होंने कहा बड़ी लंबी उम्र है। तो वो हंसने लगे, कहते तू तो मेरे पूरे बच्चा। गुरु कहते हाँ जी मैं तो आपके सामने वाकई बच्चा हूँ, आपकी एज तो बहुत बड़ी है। तो गुरु जी कहते चाय प्रसाद पियो तो चलो। कहते तेनू पता है मेरा सारा खाना पीना सचखंड दे विच होंदा। वो संत बोल रहे थे। गुरु जी कहते धन भाग जी। कहते गुरु जी कहते मैंने ऐसे हाथ जोड़ा धन भाग। कहते मालिक भी अपनी लीला करता हुंदा है, मालिक ने लीला करनियां हुंदियां ने। तो कहते जैसे ही उसने फिर बोलने लगा, कहते गुरु जी को उसने बोला कि मैं तुझे तब उस पूर्ण अवतार का अंश मानूंगा अगर तू सचखंड से दूध मंगवा के पिलवा दे। गुरु जी कहते तेरा सारा खाना पीना सचखंड चो आंदा है, फिर भी दूध की डिमांड है। गुरु जी कहते मैंने ऐसे हाथ किया, चांदी का गिलास प्रोड्यूस किया और उसमें 14 तरह के फ्लेवर छत के बीच में से प्रोड्यूस करके ऐसे जैसे धाराएं आके गिरती है, सारी आके उस गिलास में इकट्ठी होनी शुरू हो गई। तो जैसी धाराएं इकट्ठी होनी, मैंने उनको टेस्ट करने के लिए दिया। कहते उसका वाकई खाना पीना सारा सचखंड से आता। जैसे ही उसने वो दूध को पिया, वो समझ गया कि ये एक छोटी शक्ति नहीं है। कहते मेरे चरणों ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਮਲਿਆ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਦੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ 330 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ। जिस दिन वो लिमिट खत्म होगी हम भगवान को पालेंगे। कहते मैनू क्या कमलिया उम्र च नहीं जाईदा हुंदा, कमाईयां दे विच जाईदा हुंदा। जिन्हों तुसीं गुरु जी दा अवतार संगत मैनू कहंदी है ना, एक अख ब्लिंक कर दवां इसे हाफ सैकेंड, 1 मिनट च मैं हजारां अवतार ले जाना।
किस अवतार ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ? ਲਵ ਟੂ ਮਾਈ ਸੋਲ ਨਾਟ ਟੂ ਬੋਡੀ। ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ कनेक्शन बनाओ कि गुरु आपके पास किसी भी रूप में निकल जाए, वो संगत के रूप में भी आ सकता है, वो किसी बैगर के रूप में भी आ सकता है, वो किसी एनिमल के रूप में भी आ सकता है, कुत्ते के रूप में भी बन के आ सकते हैं। क्यों? रब तो सब च वसदा है। कहते रब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਲਵ ਟੂ ਮਾਈ सोल नॉट टू बॉडी, शरीर नाल प्यार नहीं करीदा, रूहां नाल प्यार करीदा। तो ये गुरु जी ने तो हमको बहुत चीजें समझाई, लेकिन हम उन चीजों से कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तो गुरु जी कहते थे जरूरी नहीं हुंदा कि आप मेरे साथ मेरे पास आओगे, मंदिर में आओगे, सत्संग में जाओगे तभी मैं तुम्हें मिलूंगा। रब ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लैस करने पीछे ਤੁਹਾਡੇ घरे जाता। तो एक दिन ऐसी मैं अहमदाबाद में था, तो गुरु जी मुझे संगत के सत्संग सुनाते रहते थे। तो कहते नरिंदर कल एक आंटी आई थी बॉम्बे तो, उसको कुछ प्रॉब्लम थी, डॉक्टर्स ने मना कर दिया। कहते अपना तो काम उत्ते चलता है जहां साइंस फेल हो जाती है और जहां मेडिकल फ्री हो खत्म हो जाता है, उत्थे तेरे गुरु का काम शुरू होता है। मैं वहां पे प्रूव करता हूं रब बैठा है, सुपर पावर है, सुपर पावर कहीं नहीं गई। तो कहते जैसी आंटी की फ्रेंड उसके मेरे पास लेके आई, तो उसने आके माथा टेका। तो गुरु कहते बहुत संगत है नरिंदर, पुराने कनेक्शन होंगे ने, सबके अपने अपने कनेक्शन है। तो जैसी आके आंटी ने माथा टेका, तो मैंने आंटी को बोला आंटी सेकंड टाइम मिल रहे हैं। तो गुरुजी बहुत रेयर सत्संग होती संगत होती थी जिनको कभी कभी गुरुजी बोलते थे सेकंड टाइम मिल रहे हैं। तो जैसी आंटी ने माथा टेका, कहते आंटी सेकंड टाइम मिल रहे हैं। कहते मैं नरेंद्र हूं क्या? कहते उसने मुझे बोला मैं प्योर नास्तिक हूं, मैं आज तक मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं गई। तो किसी संतों को माथा टेकना तो बहुत दूर की बात होती है। हमारे कोई प्रॉब्लम आती है, हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, गुरुद्वारा, जिसको हम धर्म को मानते हैं वहां पे जाएंगे, संतों के पास उसके बाद जाएंगे। तो कहते आंटी सेकंड टाइम मिल रहे हैं आपा। तो उसने फिर मना किया गुरु जी को। जब गुरु कहते महापुरुषों के 3 वचन होंगे, मैं 3 ही बार मांगने के लिए बोलता हूँ, 3 ही बार तुम्हें समझाने के लिए। जो ले गया, जो रह गया सो रह गया। कहते मैं आंटी ने तीसरी बार मुझे मना किया, तो मैंने आंटी के सामने एक लाइव टीवी चला दिया। कहते नरेंद्र जो मैं संगत याद करवाना होंगे तो मैं ਉਹਦੇ सामने लाइव टीवी चला देना, उसको वो सारा चीजें रिमाइंड करवा देता हूं जो मेरे और उसके बीच में आई। कहते आंटी आज तो 20 और 22 साल पहले बॉम्बे बोरीवली इस अपार्टमेंट तेरा नाम सी, इत्थे रहिंदी सी, इस फ्लोर ते तू रहिंदी थी, 5th फ्लोर और 7th फ्लोर रहिंदी सी आंटी। तो उसको सारा को रिमेंबर हो गया। कहते आंटी तेरे घरे मैं भीख मंग के आया हुए जो मैं जाके तेन किया सी आंटी कुछ खान नू दे दे, कुछ पीन नू दे दे। तू 7th फ्लोर पे रहती थी या 5th फ्लोर पे रहती थी। मैंने जाके जब तेरे से मांगा तो तूने क्या बोला? हट्टा कट्टा कमा के नहीं खा सकता। क्यों आंटी याद आया? मैं तेन क्या सी पानी का गिलास भी पिला दे, तूने मना कर दिया था। कहती उसको सबको याद आया। कहती हाँ जी गुरु जी, पर गुरु जी आप नहीं थे। जो मेरे पास आया था वो 6-6.25 फुट का था और उसकी बहुत ही बॉडी हेल्दी थी और उसने जटाएं थी उसकी और उसके रस्सियां बांधी हुई थी पेट के ऊपर। कहने आंटी मैं तेरे घरे गया सी। क्यों? तेरे पिछले जन्मां दे कर्म इन्ने चंगे सी, रब नूं तेरे घरे जाना पै गया तेनू ब्लैस करने पिछे। तेनू मेरे कोले आने की लोड़ नहीं पैनी सी। जे तू मैनू एक बिस्कुट भी दे दिंदी, एक पानी का गिलास भी दे दिंदी, तो मैं तेनू ब्लैस कर देना सी। जेड़ा 20 तो 22 साल तू भुगतान किया अपनी बीमारी का, तू अपने पिछे गया, लेकिन पिछले कर्मां की बदौलत रब दा तेरे घरे तेनू ब्लैस करने पिछे गया सी। तू नहीं करवाया, तेरी मर्जी। कहते तू कमलिए ये नहीं सोचिया मैं 7वीं फ्लोर ते रहनी आ, मेरी गेटेड सोसाइटी है, उत्थे कोई भीख मंगण वाला किवें आ सकदा वा। ये तने दिमाग ही लाया, तू मैनू कह के भेजता। कहंदी आंटी अज तू आ गई, आपां तेरियां बीमारियां कट दी। तो गुरु से नरिंदर रब तां संगत नूं घरे ब्लैस करने पिछे जांदा है। रब नूं किते रब कोले आउण दी लोड़ नहीं पैंदी। बस अपने कर्मां नूं चंगा करना सीखो, अपने कर्मां नूं क्लीन करना सीखो कि ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੇਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ नहीं वो देगा। ही सेड गुरु की ब्लेसिंग 2 तरफ की चलती है, एक इंस्टेंट ब्लेसिंग और एक लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग। 99.5% लोग इंस्टेंट ब्लेसिंग लेके ही खुश हैं कि मैं गुरु जी के पास आ गया और मेरा काम हो जाए। 0.5% वो हैं जो गुरु पे विश्वास करते हैं कि जो गुरु दी मौज होएगी गुरु मैनू उदों ब्लैस कर देगा। तो गुरु जी कहते देख चाह 2 तरह की बनती होंगी है, एक पानी को उबालो, चाय पत्ती डालो, चीनी डालो, दूध डाल दो, एक उबाला देके रख दो, फिर एक पानी को अच्छी तरह उबालो, चाय पत्ती डालो, चीनी डाल के उबालो, अच्छी तरह उबाले देने के बाद दूध डालो,
फिर उसको उबाले दो, दोनों चाय के बीच में टेस्ट में फर्क होता है। सेम गुरु की ब्लेसिंग होती है। तो एक इंस्टेंट ब्लेसिंग जो गुरु से जबरदस्ती लेते हैं हम लोग, आके डिमांड करते हैं। गुरु कहता मैं महाशिव हूं, महाशिव से जो भी मांगोगे मैं किसी को मना नहीं कर सकता, चाहे वो अच्छा मांग लो चाहे बुरा मांग लो, आपको अपने कर्मों का भुगतान खुद करना पड़ेगा आगे जाके। और एक होता है लॉन्ग टर्म, एक गुरु अपनी मर्जी से देता है, खुश होकर देता है, वो इस जन्म में भी और आने वाले जन्मों में भी आपके साथ चलती है। तो कहते हैं इसलिए गुरु को भी टाइम देना सीखो। हम जाते हैं गुरु के पास, चाहते इमीडिएटली गुरु जी के पास पहुंचे और मेरे सारे काम हो जाए। गुरु को भी तो टाइम देना सीखो। ही से बहुत टाइम जैसे हम लोग सत्संग सुनाते थे तो मैं भी यही सत्संग सारी संगत को सुनाता था, जो भी पुरानी संगत थी सब यही सुनाती थी। तो एक दिन दिवाली का दिन गुरु जी के पास हम लोग एम्पायर सेट में थे। हार्डली मेरे ख्याल से 7:30 या 8 बजे का टाइम होगा, हार्डली 4 या 5 लोग थे हम लोग। गुरु जी डेस्क के ऊपर बैठे थे और मैं गुरु जी के मुक्की मार रहा था वहां पे खड़े खड़े। कहते देख नरेंद्र, रब इत्थे बैठा है, लोग मिट्टी ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਘਰੇ, ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪੂਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਾਣਾ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ 9 ਵਜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਚਲੋ ਪੂਜਾ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਲੰਗਰ ਹੀ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਈ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਬਣਵਾਉਣ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਓ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਨਾ ਲਓਗੇ ਨਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। तो मुक्की मुक्की चलती रही। मैनू कहते नरेंद्र गुरु तो क्यों नहीं मंगीदा हुंदा, क्यों मनीदा हुंदा? तो मैंने 3 या 4 चीजें बोली। नहीं गुरु जी बिना मांगे सबको देते हो, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये किया वो किया। यानी सिर्फ लॉजिक क्या है, गुरु जी के साथ कोई लॉजिक नहीं चलता। गुरु अपने आप में बहुत बड़ा लॉजिक है, आप जितना उसमें घुसोगे उतना आप अंदर घुसते चले जाओगे। मैं कहा गुरु जी आप ही बता सकते हो, कोई नहीं बता सकता। यानी सिर्फ मैं तेन को सत्संग सुनाना क्यों नहीं मंगीदा हुंदा। जब हम गुरु से फोर्सफुली कोई चीज मांगते हैं उसकी लाइफ शॉर्ट होती है, ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ। कहते मैं जो BA पार्ट 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, मैं मलेरकोटला अपने प्रोफेसर साहब के यहाँ पे घर पे रहता था। दुगरी भी जाना, उनके घर पे भी रहना। उन प्रोफेसर साहब से मेरा इतना प्यार था, जस्ट लाइक ए फादर एंड मदर, कि वो भी मुझे अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते थे। तो मैं अंकल और आंटी दोनों के बीच में, प्रोफेसर साहब और उनकी वाइफ के बीच में जाके सो जाता था, इतना प्यार था मेरा उनके साथ। क्यों? मैंने उनको BA पार्ट 1 में वो चीजें दिखा दी थी कि मैं क्या चीज हूं। मैंने अपनी पूरी फुल फ्लैज पावर उनको दिखा दी थी, मैं कितनी बड़ी पावर हूं। कहते लेकिन रब नूं भी एक गुरु धारना पैंदा है, रब भी धरती ते आंदा, रब नूं भी एक गुरु बनाना पैंदा है। मैंने भी, जो टीचर होते हैं वो आपके गुरु होते हैं, तो वो मेरे गुरु थे। कहते आज की डेट में गुरुओं की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे टाइम पे टीचर की वैल्यू होती थी, टीचर गुरु होते थे आपके। तो वो मुझे गुरु जी बोलते थे, मैं उनको गुरु बोलता था। तो मैंने BA पार्ट 1 में फाइनल ईयर के एग्जाम उनको दिखा दिए थे। फाइनल ईयर में जो एग्जाम आएगा, कॉलेज की ये रैंकिंग आएगी, मेरी रैंकिंग ये आएगी, सब कुछ मैंने उनको दिखा दिया था। तो आपस में चलते रहते थे, मुझे गुरु जी मैं उनको गुरु, एक दूसरे को बोलते रहते थे। कहते एक दिन मैं खाना खाने के लिए आया, जैसे ही मैं खाना खाने के लिए मैं वहां पहुंचा तो आंटी बेड़े में बैठ के खाना बना रही थी, सर्दियों के दिन थे। तो आंटी ने मेरी बाजू पकड़ ली खाना खाने के बाद। कहती, गुरुजी का नाम लेके बोला, देख निर्मल तू सब कुछ कर सकता है, मुझे मालूम है तेरे में बहुत बड़ी पावर है, तू पूर्ण अवतार है, तो मुझे एक बेटे की दात बख्श दे। उनके एक ही बेटी थी गुरुजी। कहते मैं क्या आंटी की करना है, मैं ਤੁਹਾਡਾ मुंडा। कहती जिहड़ा रब मुंडा बन जावे ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। क्यों? सृष्टि का मालिक ਤੁਹਾਡਾ बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ अपने माँ बाप बना रहे। कहते नहीं, मुझे चाहिए जो हमारे वंश को आगे चला सके, प्रोफेसर साहब के वंश को आगे चला सके। तो गुरु जी कहते मैं उन्होंने कहा, आंटी केड़ा वंश, तेरे प्यो का नाम की, ये उसके बाप का नाम क्या, ये उसके बाप का नाम पता नहीं, उसके बाप का नाम पता नहीं। तो कौन सा वंश? वंश तब तक है जब तक हम लोग बैठे हैं, जब हम ही चले गए कौन सा वंश किसने देखा। कहते आंटी मैं तेरा मुंडा बन गया, की करना है? नहीं गुरुजी, मुझे प्रोफेसर साहब के ब्लड का बेटा चाहिए जो हमारे खानदान को आगे चला के सके। तो गुरुजी कहते हैं मैंने उनको समझाया, आंटी फोर्सफुली नहीं मांगनी चाहिए चीजें गुरु से, रब नूं भी टाइम देना सीखो, तेरे कर्मा च मुंडा है नहीं, ना मांग। तो गुरुजी कहते मैंने 3 दाने मंगवाए, एक मक्की का, एक कनक का और एक सरसों का। कहते मैंने अपने नाखूनों के ऊपर रखे और पौधे खड़े कर दिए, नाखूनों के ऊपर रख के पौधे खड़े कर दिए। गुरु जी कहते मैं आंटी ने कहा, आंटी मैं बंजर धरतियां नूं द्वारा
ਹਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨੌਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਖੜੇ कर सकता, लेकिन आंटी तेरे कर्म च मुंडा है नहीं, तो मुंडा ना बन। कहते उसने इतना फोर्स मुझे कर दिया कि जो मर्जी कर लो, आज जब तक आप मुझे बेटे की दात नहीं बख्शोगे मैं आपको नहीं जाने दूंगा। गुरु कहते कई बार भगवान इतना मजबूर हो जाता है, उन्हें देना पैदा। मुझे मालूम था कि इसका भुगतान खुद आंटी को हमें करना पड़ता है, संगत को करना पड़ता है, लेकिन मैं मजबूर हो जाता हूं, क्या करूं, मेरे भी हाथ बंधे होते हैं। तो कहते जब नहीं मानी आंटी को, मैंने बोला आंटी जा मुंडे दात नु ब्लेस की, तो आंटी खुश हो गई। उनको मालूम है जो इन्होंने बोल दिया वो तो पत्थर पे लकीर है। कहते शाम को प्रोफेसर साहब घर पे आए, तो जैसे ही प्रोफेसर घर पे आए तो मैंने, प्रोफेसर साहब ने खाना वगैरह खाया, मैंने उनको अपने घर पे बुला, अंदर उनके रूम में लेके चला गया। तो जैसे ही उनके रूम पे गया, तो कहते जैसे प्रोफेसर साहब को रूम में लेके गया, मैंने प्रोफेसर साहब, मैं उस दिन उनके बेड के ऊपर बैठ गया और प्रोफेसर साहब नीचे बैठ गए। मैंने प्रोफेसर साहब को बोला देखो आज मैं तोड़ा गुरु, तुसी मेरे चेले हो, आज मैं जो आपसे बात बोलूंगा वो आप किसी से नहीं बोलोगे, ये प्रॉमिस करो। अगर आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो मेरा और आपका जन्मों जन्मों का रिश्ता खत्म हो जाएगा। गुरु कहते जदों मैं उन्हें कहा, कहते प्रोफेसर साहब ने मुझे कहते हंसने लगे, ने कॉल देता कि जो मर्जी कर लो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। कहते हस्बैंड अपनी वाइफ से, वाइफ अपने हस्बैंड से कोई भी चीज नहीं छुपा सकती। हम टुकड़ों में बता देते हैं एक दूसरे को, कोई भी पर्सनल चीज भी होगी ना, टुकड़ों में बताना शुरू में 5% 10% करके कभी ना कभी उनको बता देंगे। तो कहते जब वो उन चीजों पे लगी रही तो मैंने प्रोफेसर को बोला देखो आपके कर्मों में बच्चा नहीं है, लेकिन आज जबरदस्ती आंटी ने बेटे की दात मेरे से ले ली है। हूँ जो प्रोफेसर साहब मैं आपको बात बोलने वाला हूँ, आप वो आंटी को भी नहीं बताओगे, जो मर्जी हो जाए। कहते उन्होंने वादा किया मेरे से। कहते मैंने उनको बोला अंकल प्रोफेसर साहब जो ਤੁਹਾਡੇ बेटा होएगा ਉਹਦੀ उम्र 12 साल ਦੀ होएगी, 11वां बर्थडे सैलीब्रेट चल हो रहा होएगा, 11वां बर्थडे सैलीब्रेशन हो रहा होएगा, हरबंस सिंह रागी दी ये शब्द चल रहा होएगा और ਤੁਹਾਡੇ बेटे ਦੀ डेथ हो जाएगी। तो मैंने गुरु कहते नरिंदर हजे तक बच्चे की नींव भी नहीं रखी, अपने कमरे की नींव भी नहीं रखी, अपा दा ढैन दा भी दसदा कि घर बनने से पहले टूटना कब है। कहते अभी तो घर की नींव भी नहीं रखी गई। कहते क्यों, रब नूं सब कुछ पता है। कहते मां दे सामने अपना एडा बड़ा जवान पुत्र चलिया जावे, सारी जिंदगी मां नहीं भुल सकती। कहते प्रोफेसर साहब कहते ठीक है जी मैं अपनी वाइफ को नहीं बताऊंगा। कहते देख बच्चा होया, 11वां बर्थडे पूरा होया, 12वां बर्थडे जो ही सैलीब्रेशन होने लग गया, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ उन्होंने घरे रखा गया सी और हरबंस सिंह रागी का वही शब्द चल रहा सी जो मैं उन्होंने कहा सी। और दुध का प्रसाद जो गुरु ग्रंथ साहब को आप लाया, वो दुध पीन लग गया, बच्चे की एट द स्पॉट वो गले के विच अटक गया और वो डेथ हो गई। कहते जो बच्चा माँ बाप के सामने चले ना, सारी जिंदगी आप बच्चे नहीं भुल नहीं सकते। मैनू पता सी ये चीज होनी है और सारी जिंदगी तुसीं उहनूं भुल नहीं सकते। कहते कितना मुश्किल हुंदा सोचो। कहते 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ मैं दोबारा जलंधर गया, कहते मैं प्रोफेसर साहब ਨੂੰ ਕਿਹਾ अंकल अज अपनी आंटी ਨੂੰ सुनाओ महापुरुषों तो क्यों नहीं मंगीदा हुंदा, महापुरुषों ਨੂੰ क्यों मन्नीदा हुंदा है। कहते अज आंटी जे तू जबरदस्ती मेरे तो ना करदी, अब तू अपनी 12 साल के बच्चे को याद ना करदी। मैनू पता सी कि मैनू एक सोल लिया के देनी पई, अदरवाइज ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੋਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪਈ। तो ही से गुरुआं ते विश्वास करना सीखो। ਅਸੀਂ लोग गुरु ते विश्वास नहीं करते है, ਅਸੀਂ लोग कहने गुरु जी को गए और गुरु जी साडा सारा काम इमीडिएटली कर रहे। गुरु को भी तो टाइम देना सीखो, गुरु को भी टाइम देनी देईदा हुंदा है। तो ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि गुरु जी तो शिव महाशिव ही, जितनी बारी मुझे बोलना एक ही चीज बोलते थे, तेरा गुरु महाशिव है, ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे गुरु दे विचों निकले हुए ने। मैं एडी बड़ी पावर है। जब मैं अहमदाबाद में होता था तो एक बार गुरु जी ने सत्संग सुनाया कि मेरे पास कोई एसपी सिंह या सुरेंद्र पाल सिंह कोई मिनिस्टर आया है, एमपी था, उसकी वाइफ को कैंसर था और शुगर थी। कहते नरेंद्र आपा चाह का कप ला के ठीक करता, कैंसर भी ठीक करता, शुगर भी ठीक करती। तो मैंने गुरु जी को बोला, मैं कहा गुरु जी आप नहीं ठीक करोगे तो कौन ठीक करेगा, भगवान तो सब कुछ कर सकता है, एक चाय का कप तो बहाना है।
कहते नरेंद्र संगत नहीं समझदी, संगत ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰ तेरा गुरु की चीज है। तेरा गुरु एक लाइट है, एक जोत है, ओम है, एक ओंकार है, ना मेरी जन्म हुंदी है ना मेरी मौत हुंदी है, अपनी मर्जी ना आना अपनी मर्जी ना जाना। तो ही से ये संगत नहीं समझती। संगत को तो ये चाहिए गरम गरम हलवा खाना है, लेकिन जब गरम हलवा खाओगे तो उससे जीभ भी सड़ती है। तो ऐसे ही गुरु जी के साथ जब मैं इनिशियली गुरु जी के पास जाने लगा तो मैंने बचपन से शिव जी को बहुत चैंट किया। मैं अमरनाथ की गुफा, अमरनाथ की यात्रा में गया 5 ही बार, मैंने टोटल 5 बार गया। तो जब चौथी बार गया था तो मैं गुरु जी के पास, उस समय गुरु जी से कनेक्ट हो गए थे। तो गुरु जी बोलते थे मैं रब हाँ, मैं ही शिव हाँ, कितने जान दी लोड़ नहीं। लेकिन ह्यूमन बॉडी में किसी को भगवान मानना बहुत मुश्किल है, जितना मर्जी बोलो। तो रात को 12:30 हमारी टर्न आई अमरनाथ की गुफा में। तो फ्रेगनेंस आ रही थी, मैं और मेरा ब्रदर और एक लड़का और था, वही बोल रहे थे कि यार कि कुछ फ्रेगनेंस आ रही है। तो वही फ्रेगनेंस है जो गुरुजी से चंडीगढ़ में आती है। उस समय हमें ये नहीं मालूम था कि गुरुजी में से फ्रेगनेंस ये गुरुजी की बॉडी से आती है। उस समय तो मैं ये हम लोग सोचते थे कि ये जो गुरुजी है ना बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम लगाते हैं जो इतनी फ्रेगनेंस आती है। तो वहां पे जब फ्रेगनेंस आई तो हार्डली हमें 3 महीने हुए थे गुरु से कनेक्ट हुए उस समय। तो फिर उसके बाद मैं हाथ जोड़ के खड़ा हूं, तो शिवलिंग 4.5-5 फुट का शिवलिंग है और आपको एक मौका मिला हुआ था। तो ये मौका इतनी भीड़ में नहीं मिलता जो रात को 12:30 10 से 15 लोग ही आप गुफा में हो। तो मैं जब वहां पे अमरनाथ की गुफा में 4.5 शिवलिंग के सामने खड़ा हूँ, 4.5-5 फुट की शिवलिंग है। तो मैं कहा गुरुजी आप हो क्या? मैं आंखें बंद करके हाथ जोड़ के खड़ा हूँ। मैं कहा गुरुजी आप हो क्या? कोई आपको शिव जी का अवतार बोलता है, कोई गुरु नानक देव जी का अवतार बोलता है, कोई बोलता है मैंने 10 पातशाहियों के दर्शन किए हैं, कोई कहता है मैंने माता के दर्शन किए हैं, कोई कहते हैं कृष्ण जी के दर्शन किए हैं, कोई कहता है साईं जी के दर्शन किए हैं। तो एक छोटी सी लाइट ब्लिंक करती हुई शिवलिंग के बीच में से प्रोड्यूस हुई। उन्होंने पहले उस ज्योत ने 2 फुट का दायरा बना लिया, अपना एक ऑरा बना लिया। उसके बीच में पहले उन्होंने शिव जी के दर्शन करवाए, फिर मुझे अपने दर्शन, फिर शिव जी के, फिर अपने। कहते कमलिया मेरे ते शिव च कोई फर्क नहीं है, मैं ते शिव इक्को ही रूप इक्को ही ज्योत आ। तो ये दर्शन दे दिए, तो ऑरा खत्म हुआ, लाइट जाके द्वारा शिवलिंग में समा गई। तो रात को 1:30 बजे वाइफ को ड्रीम दिखाते हैं, नंदी बैल के ऊपर बैठे हुए हैं लुधियाना में, और कभी छोटा बाल रूप दिखा रहे हैं शिव जी का, कभी अपना रूप दिखा रहे हैं। त्रिशूल पकड़ा हुआ है हाथ में, कभी शिव जी का रूप, कभी बाल रूप, फिर अपना रूप। आप भी त्रिशूल पकड़ के नंदी बैल के ऊपर बैठे हुए। कहते आंटी मैं नरेंद्र ਨੂੰ दर्शन करवाते अमरनाथ ਦੀ गुफा ਦੇ ਵਿੱਚ, तू भी दर्शन करना, ये मौका बार बार नहीं मिलता। तो विद इन 3 मंथ ही प्रूव इट कि मैं तो भगवान हूं, मैं ही शिव का अवतार हूं। लेकिन हमें समझने में बहुत टाइम लगा। क्यों? गुरु जी ऑलवेज से तेरे गुरु दी माया सब नो खतरनाक माया, मेरी माया ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ब्रह्मा विष्णु महेश मां पार्वती नहीं निकल सकते, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कचरे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। लेकिन जो कचरे का कीड़ा होता है वो कचरे में रह के ही खुश होता है। अगर कचरे के कीड़े को आप साफ पानी में छोड़ दोगे तो मर जाएगा। तो यही हम लोगों की मेंटालिटी है। गुरु जी तो हमें ब्लेस करने के लिए आए हैं, लेकिन हम आज की डेट में भी गुरु जी को नहीं समझ सकते कि गुरु जी है क्या चीज, हम नहीं समझ सकते। तो ऐसे ही फिर नेक्स्ट ईयर मैं फिर उस अमरनाथ की यात्रा पे गया। बस उसके बाद मुझे कभी गुरु जी ने जाने का मौका ही नहीं दिया। मैं नेक्स्ट ईयर गया तो मैं क्या देखता हूँ, 5-6 फुट का शिवलिंग होगा, शिवलिंग के गुफा के ऊपर से जहां से वो ड्रॉप गिरते हैं, एक व्हाइट रंग का स्नेक आता है और शिवलिंग को टच करता है। मैं सबको बोल रहा हूँ जो मेरे साथ है, देखो व्हाइट रंग का स्नेक है, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं है। मैं कहा व्हाइट रंग का स्नेक देखो ऊपर गुफा के वहां से आ रहा है जहां से ड्रॉप गिरते हैं शिवलिंग, यानी कि शिवलिंग बनते हैं, और शिवलिंग को टच किया, वापस 2 मिनट में वापस। मैंने सबको बोला वो देखो वहां पे सांप आया था। कहते किसी ने कुछ भी नहीं आया, आपने पता नहीं क्या देख लिया, आप शायद इमेजिनेशन करते हो। चलो ठीक है, मैं बाहर आया, नीचे सीढ़ियां उतर कर 50-60 सीढ़ियां उतरा नीचे, तो मेरे पीछे पीछे एक आर्मी वाला भागता आ रहा है। आर्मी वाले ने आके मेरे कंधे पे हाथ रखा, कहते भाई साहब आपने ऊपर कुछ देखा गुफा के पास? मैं कहा जी मैंने कुछ नहीं देखा। कहते चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे साथ बाकी तो उन्होंने किसी को नहीं लेके गया। कहते आप 5 मिनट के लिए मेरे साथ चलो, मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूँ। जैसे ही मैं अमरनाथ की गुफा के बाहर हम लोग खड़े हो गए, कहते काम करो। उसने मुझे दिखाया, कभी मैंने गुफा, मेरा 5 बार गया हूँ, मैंने कभी गुफा के ऊपर नहीं देखा। गुफा के बिल्कुल ऊपर, अमरनाथ की गुफा के ऊपर एक तरफ नंदी जी बैठे हैं और एक तरफ गणपति जी बैठे हैं, और बिल्कुल गुफा के अपोजिट दुर्गा माता त्रिशूल लेके खड़ी हुई दूसरी पहाड़ी पे। देन ही सेज आप एक काम करो, ये जो साथ वाली दीवार है ना, इस दीवार को एक
टकटकी लगा के देखो, बस ये कोशिश करना कि आंखें नहीं झपकनी है आपको। तो मैंने जैसी, मैं कहा क्या है, क्या कहते आप देखो तो सही, फिर मैं आपको बात करूँ। मैंने उस दीवार को देखना शुरू किया, देखते देखते जैसे बस वो कहता पलके नहीं झपकनी, ये कोशिश आपने करनी। तो मैंने जैसी टकटकी लगा के देखनी शुरू, आधा मिनट तो बहुत ज्यादा होगा आंखें को झपकाना, 1 मिनट मैंने रोक के रखी, तो ऐसे थाली, जोत की एक थाली घूम रही है वहां पे, और सारे देवी देवता वहां पे खड़े होके अमरनाथ की गुफा की आरती उतार रहे हैं। तो जब उसको तो नहीं पता मैं क्या देख रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता वो गुरुजी ने भेजा, शिव जी ने भेजा, कौन था वो आर्मी वाला। तो यही से आपने देखा आरती घूमती हुई, मैं आपको इसलिए बुला के आया था कि आप एक बार देखो कि यहाँ पे हर जितने भी देवी देवता है सारे इनकी आरती करते हैं। तो ही प्रूव इट कि यहाँ पे शिव जी का धाम और शिव जी जहाँ पे रहते हैं। तो ये गुरु जी का अपना कनेक्ट करने का तरीका था। ऐसे ही लुधियाना के पास, मैं शिवपुराण के वहां पे है तो मैं थोड़े शिव जी के सत्संग सुना देता हूँ। तो ऐसे ही हम लोग लुधियाना के पास एक छोटा सा गांव है सबराला के पास, वहां पे शिवलिंग अपने आप प्रोड्यूस हुए थे। तो किसी के दिल्ली के किसी बिजनेसमैन को दिखाई दिया था कि वहां पे खुदाई करो, वहां पे एक शिवलिंग है। जब उन्होंने खुदाई की, छोटा सा शिवलिंग है, इतना शिवलिंग वहां पे जो दिखा। तो लुधियाना से लोग, लाइनों की लाइनें, हम लोग भी जाते थे, कई लोगों ने जाना वहां पे जाके दूध चढ़ा के आते थे। तो एक दिन मैं, डिम्पल, हम लोग कार में गए तो माथा टेका, तो मेरी वाइफ कहती है काम करेंगे हम लोग भी किसी दिन मंडे को आके ना दूध चढ़ा के जाएंगे। तो गुरुजी हमेशा बोलते थे की करना है, मेरे तो थोड़ी है कुछ ਐਵੇਂ नहीं मंदरा मुंदरा जाइदा होंगे। तो गुरुजी ने मना किसी को नहीं किया, पर गुरुजी ने जब भगवान के पास आ रहे तो क्या करना है। तो फिर भी मैंने, डिम्पल कहती नहीं हम भी आएंगे, शिव जी के ऊपर है, ये समझ लो गुरु जी के ऊपर ही दूध चढ़ाने आ रहे हैं, गुरु जी तो शिव ही हैं। तो मैंने कहा हाँ हम लोग चलेंगे। अब टालना तो था, तो रात निकली, अगले दिन इसको ड्रीम आता है। तो गुरु जी पायासठ गद्दी के ऊपर बैठे हैं, संगत बैठी हुई है, हमने जाके जैसे ही माथा टेका तो डिम्पल ने एक लेटर किसी आंटी ने दी थी, उन्होंने बोला गुरुजी ये किसी आंटी ने आपके लिए एक लेटर दिया है। तो गुरुजी ने लेटर पढ़ा, उसके ऊपर सिर्फ एक सिंपल लाइन लिखी हुई थी, गुरुजी आप बोलते क्यों नहीं, बस और कुछ नहीं। गुरुजी ने वो लेटर देखा, उसको फोल्ड किया और उठ के अपने रूम में चले गए। तो सारी संगत कहती है आंटी ने पता नहीं क्या लव लेटर गुरुजी को दे दिया, गुरुजी बहुत नाराज हो गए और गुरुजी अपने रूम में चले गए। हार्डली 2 या 3 मिनट के बाद गुरुजी बाहर आते हैं। गुरुजी एम्पायर सेट पे डेस्क पे बैठते हैं इंस्टेड ऑफ आसन, डेस्क पे बैठ के डिम्पल को आवाज देते हैं, डिम्पल आंटी उरे आ। तो डिम्पल जैसी वहां पे जाती है तो गुरुजी के हाथ में एक 12x12 का पोर्ट्रेट है, गुरुजी की खुद की फोटोग्राफ है। वो फोटो आज की डेट में भी कहीं संगत के बीच में वो फोटो नहीं है तो इसको दिखाई थी। तो फोटो दिखाई, देखा आंटी मेरी फोटो। तो जैसे इसने फोटो देखनी शुरू की, कहते गुरुजी बहुत अच्छी फोटो है। तो चलते चलते वो अभी फोटो ऐसे इसके हाथ में ही है, तो गुरुजी देखते थे फोटो, गुरुजी की फोटो गायब होनी शुरू हो गई, सिर्फ एक व्हाइट पेपर रह गया, वहां पे कुछ भी नहीं था। तो कहते गुरुजी कहते आंटी बोली जा नहीं होगा, देखी जाएगा महापुरुष ने ब्लेसिंग। तो उसके बाद देखना शुरू किया, उसके बीच में एक गोल्डन कलर का छोटा सा ओम ब्लिंक होना शुरू हो गया। वो छोटा से होते होते पूरे व्हाइट पेपर में सिर्फ ओम ही ओम था, गोल्डन कलर का, और कुछ भी नहीं था उसके बीच में। तो धीरे धीरे कहते गुरुजी कहते आंटी देखी जल नजारे फिर आज गुरुआ दे। तो उसके बीच में छोटा सा ब्लैक कलर का एक शिवलिंग प्रोड्यूस होना शुरू हो गया ओम के बीच में से। तो छोटा सा शिवलिंग बाहर आना शुरू हो गया, तो ओम के ऑरा एक बड़ा हुआ, बट शिवलिंग का थोड़ा साइज बड़ा होना शुरू हो गया। तो यानी कि आसपास ओम है और बीच में शिवलिंग है। तो कहते गुरुजी कहते आंटी देख नहीं आ रहे फिर आज। तो चलते चलते उसके बीच में कोई आके लेट गया शिवलिंग के बीच में। तो कहते गुरुजी ये तो शिव जी का देखता सी आंटी, तो उसका साइज बड़ा होना शुरू हुआ। तो गुरुजी उस शिवलिंग के बीच में लेटे हुए थे। कहते गुरुजी कहते आंटी जे मंदिर च जाके दुध चढ़ाना है कोई फायदा नहीं, रब तो इत्थे बैठा हुआ है, मैं तो कमली इत्थे बैठा, दुध चढ़ाना तेरी मर्जी है, तू मेरे कोले आ गई, तेन दुध चढ़ाने की भी लोड़ नहीं हैगी, क्यों उत्थे भी मैं ही है इत्थे भी मैं ही है। की रब दुध चढ़ा के कहने खुश होंगे, रब दुध चढ़ा के खुश नहीं होंगे, रब तो तुहाडी भौत तो खुश होंगे। हम लोग जैसे आज की डेट में बोलते हैं, गुरुजी हमेशा एक चीज बोलते थे, जरूरी नहीं है कि आप मुझे 56 भोग लगाओगे तब मैं खुश होऊंगा, मैं तो एक परौंठी बना के उसके ऊपर आम का अचार रख के मुझे दे दोगे, मैं तो उससे भी खुश हो जाऊंगा।
तो मैं अपनी एक छोटा सा इंसिडेंट सुना रहा हूँ। मैं अहमदाबाद में था, तो एक कि गुरुजी आपकी हर एक एक पल सेकंड को देखते हैं। हम लोग बोलते हैं गुरुजी कौन सा हमें देखते हैं, गुरुजी आपकी हर एक चीज देखते हैं। तो मैं अहमदाबाद में था, तो एक दिन मैंने वाइफ को बोला ना, मुझे ना कड़ी खाने का बड़ा मन कर रहा है यार, मुझे कड़ी बनानी सिखा। क्योंकि मेरा कुक था हम लोगों का, वो बनाता था, पर वो जो पंजाबी कड़ी है ना, उसका टेस्ट एक अलग है, उसको पकाने में टाइम लगता है सब कुछ। मैंने वाइफ से सीखते सीखते अराउंड 6:30 बनानी शुरू की, 9:30 बज गए, 3-3.5 घंटे उसको लग जाते हैं जो। तो हमारा कुक आया, उसने बना के अपना चावल वगैरह बनाए। उसने बोला सर मैं 10 मिनट में कड़ी बना देता, आपने 3 घंटे खराब कर दिए। नहीं नहीं, मुझे पंजाबी पक्के वाली कड़ी खानी है। तो रात को 9:30 हमने कड़ी बनी, सब कुछ हो गया, तो गुरुजी को भोग लगाने लगे। हम 3 लड़के रहते थे उस समय, 2 गुरुजी को मानते थे, एक जैनी था वो भी, बट बाद में गुरुजी को मानना शुरू हो गया था। तो हमने भोग लगाया कि चलो गुरुजी को भोग लगा दे। अभी थाली में डाल ही रहे हैं चावल और कड़ी, इमीडिएटली गुरुजी का फोन आता है। गुरुजी का फोन आया रात को, इतनी रात को मैंने कभी, गुरुजी का मुझे फोन नहीं आया, मुझे मैक्स टू मैक्स 6:30 के बाद कभी गुरुजी का फोन नहीं आया। एज एन एक्सेप्शनल कदे कोई बात हो बात अलग है, अब कभी नहीं आया। तो जैसे ही मैंने गुरुजी का फोन आया, अभी इतनी रात को क्या प्रॉब्लम हो, यानी कि क्या गलती क्या हो गई, कुछ हो गया। तो मैंने जैसे ही फोन किया, हाँ मैं गुरुजी पहले कितने, गुरुजी लंगर हो गया, हम लोग बोल रहे हैं डिनर करना है, गुरुजी बोल रहे हैं लंगर होना है। तो ही से लंगर हो गया, मैं कहा नहीं गुरुजी बस भोग लगाने लगा था। मैंने ऐसे गुरुजी भोग लगाने लग गया, जा तेरी कड़ी चावल ब्लेस करते हैं, ऐश कर। तो ही सिटिंग इन एम्पायर स्टेट दिल्ली, वी आर सिटिंग इन अहमदाबाद, ही नोज इट कि मैं क्या भोग लगा। तो बात वही है, ही सेज रब दा बहुत भुखा हुंदा है, रब चीज़ां दा भुखा नहीं हुंदा। या कहंदे नरेंद्र तेरे कड़ी चावल ब्लेस कीते, ऐश कर। तो गुरुजी की लीला गुरुजी ही जानते हैं। ऐसे ही 3 साल पहले जब मेरी जॉब गई, हम लोग लुधियाना गए, तो मेरे 25th हम लोगों की मैरिज एनिवर्सरी थी। अब नेचुरली वो 25 साल में तो एक ही बार आनी है, तो लेकिन जब आपके पास जॉब ना हो तो आपके लिए कोई फंक्शन मायने नहीं रखता, चाहे वो 25th एनिवर्सरी हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे कुछ भी हो। क्यों? पैसा तो चाहिए, बिना पैसे क्या मनाओगे आप, चाहे 25th एनिवर्सरी चाहे गोल्डन जुबली है। तो मैंने डिम्पल को बोला कि दिल्ली से नौकरी चली गई, अब तो यहाँ संगत को भी नहीं बुला सकती, इतनी संगत भी नहीं जानती, तो क्या मना के करना, छोड़ यार, पैसे तो है नहीं। तो सर्दियों के दिन थे, फरवरी का दिन थे, 9 फरवरी को हमारी एनिवर्सरी होती है। तो 8 फरवरी वाइफ ने मुझे उठाया, सुबह 4 बजे का टाइम होगा, तो हमें थोड़ा सा हवा आ रहा चाहिए, गेट खोल के सोए हुए थे, बट रजाइयाँ वगैरह लेके लेटे हुए थे। तो इमीडिएटली ये जब इसने मुझे उठाया, तो जो पूरे कपड़े इसके पसीने से भीगे हुए थे, और ये इसकी ऐसे शिवरिंग हो रही थी पूरी बॉडी, और इसे बोला नहीं जा रहा था। मुझे ये था कि इसे जैसे ही मुझे उठाया, तो ये लगा कि शायद हार्ट की प्रॉब्लम ना हो गई, क्योंकि सर्दियों के दिन है फरवरी का, और पूरे कपड़े स्वेट हो चुके हैं। तो मैंने बोला अच्छा जल्दी एक काम करते हैं, डॉक्टर के पास चलते। तो इसने बोला नहीं नहीं, गुरुजी आए थे, गुरुजी आए थे। तो मैं कहा नहीं हो क्या गया, पानी पुनी दिया, आधा घंटा इसको नॉर्मलाइज करने में लगा। तो आज 4:30 तक हम लोग बैठे रहे, बातें करते रहे, नॉर्मलाइज हुई। यानी क्या हुआ क्या, कहती गुरुजी का ड्रीम चल रहा था। एक चेयर लगी हुई है, तो उस चेयर के ऊपर कोई संगत के बीच में से आंटी आती है, उस चेयर के बीच में ऊपर जाके बैठ जाती है। तो डिम्पल उसको बोलती है आंटी ये गुरुजी की चेयर है, इस पे कोई नहीं बैठ सकता। उन्होंने बोला मुझे क्या पता गुरुजी की चेयर है। वो उठ के खड़ी हुई, तो एक बच्चा आके बैठ गया, उस बच्चे को उठाया तो एक और अंकल आके बैठ गए, जो तीनों से लड़ रही है। उन्होंने बोला डिम्पल आंटी ਤੁਹਾਡੇ जे मैं आ गई, तुसी अपने आप को ये समझते हो, हमने पता नहीं गुरुजी को कितना समझ लिया, हम लोग भी ऐसे ही समझने वाले हैं। भाई आप समझने वाले हो, मैं आपको कम मना कर रहा हूँ, पर ये गुरुजी की चेयर है, गुरुजी की चेयर के ऊपर नहीं बैठते। तो अभी लड़ ही रहे हैं, इमीडिएटली गुरुजी आते हैं, और गुरुजी आके आपे उस चेयर के ऊपर विराजमान हो जाते हैं। तो डिम्पल ही माथा टेक कहते आंटी क्यों संगत ना लड़ी जानी है। कहते आंटी लोगों ने राम खिलौना जाना, कहते आंटी संगत ने मैनू खिलौना समझ के रखा हुआ है, मेरे हिसाब से कोई नहीं चलता, मुझे अपने हिसाब से दुनिया चलाती है। मुझे क्या पसंद है किसी को लेना देना नहीं है, तुम्हें क्या पसंद है मेरे ऊपर वो थोप देते हो। मैं क्या खाना चाहता हूँ किसी को लेना देना नहीं, आपको क्या पसंद है आप मेरे ऊपर वो डाल देते हैं। सेम शब्द, गुरु को क्या शब्द पसंद थे किसी को लेना देना, शब्द में भी मेरे को क्या शब्द पसंद है मैं वो प्लेलिस्ट चलाऊंगा, गुरु को कोई लेना देना नहीं है। गुरु जी की एक स्पेशल होती थी, 10 रागी होते थे, तो एक रागी की गुरु शब्द सुनते थे, उनको अलग स्पेसिफिक एक शब्द होते थे कि इसी शब्द को सुना। तभी तो गुरु जी बोलते थे शब्द
मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ है। हम लोग अपने हिंदी गाने चला लिए, दूसरे चला दिए, बाकी चला दिए। 2 घंटे गुरु की गुरुबानी नहीं सुन सकते हम लोग, उसमें बहुत आंसर मिलते हैं हम सब। तो ही सेड आंटी ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਗੋ ਨੇ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਛੱਡ आंटी ਐਵੇਂ नहीं लड़ीदा ਹੁੰਦਾ। तो गुरु जी बैठे हैं, डिम्पल बैठी है, मैं भी बैठा हूँ, तो थोड़ी सी संगत, वो 5-7 जो लोग थे वो भी बैठे थे। इमीडिएटली एक एज आंटी आते हैं, 60-65 ईयर्स के होंगे, एक कप लेके आते हैं, कॉफी मग, उसके बाहर हार्ट का निशान बना हुआ है, उसके बीच में क्या है, एक ब्रेड टोस्ट है, एक मट्ठी है, 10 रुपए हैं और 2 कॉइन है, 1-1 रुपए वाले, 12 रुपए के लाके उन्होंने गुरु जी को दिया। तो गुरु जी ने देखा और डिम्पल को पकड़ा, ले आंटी, डिम्पल आंटी पढ़ के रख। तो जैसे ही इन्होंने वो पकड़ के रखा तो गुरुजी उठे, गुरुजी उठ के कहीं चले गए। तो कोई अंकल बैठे थे हमारे साथ ही कि डिम्पल आंटी इसमें से 1 रुपया मुझे दे दो, आपको तो गुरुजी ने बहुत सामान ब्लेस करके दिया हुआ है, तो इसमें से 1 रुपया मुझे ब्लेसिंग दे दो। वो कहते गुरुजी ने मुझे लाखों सामान दिए हूँ, लेकिन ये जो प्रसाद है ये तो गुरुजी ने मुझे अपने हाथ से पकड़ाया, और गुरुजी ने मुझे पकड़ने के लिए बोला है, बांटने के लिए नहीं बोला अभी भी कुछ भी। तो वो अभी कहते नहीं आंटी थोड़ा सी ईगो आ गई, तुसी पता नहीं आपने की समझ, गुरु जी का सामान है, मैं गुरु जी का सामान आपको कैसे दे सकती हूँ। तो कहते चलते चलते वो आंटी, वो अंकल थे से लड़ी रहे थे, गुरु जी आके फिर बैठ गए आसन पे। डिम्पल आंटी ये तेरा प्रसाद है, किसी ने शेयर ना करी। तो गुरु जी ने एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि ये प्रसाद तेरे लिए, किसी को नहीं देना। तो मैं दूर बैठा हूँ, डिम्पल पास बैठे, गुरु जी के चरण वगैरह दबा रही है। गुरु जी खड़े हुए और गुरुजी ने आके मुझे अपनी धोती के बीच में लपेट लिया, मेरे पास आके खड़े हो और मेरी पूरी बॉडी के ऊपर उन्होंने धोती लपेट दी, अपनी धोती मेरे ऊपर पूरी बॉडी के ऊपर कर दी। तो डिम्पल कहती मैं आपको ये नहीं बता सकती कि वो कितनी फ्रेगनेंस उनकी बॉडी से आ रही थी, इतनी फ्रेगनेंस जैसे हजारों शीशी हम जो संदल की खोल दें, इतनी फ्रेगनेंस उनकी बॉडी से आ रही थी। तो मैं देखती हूँ, कहते उसके बाद गुरुजी ने उठाया, गुरुजी ने अपनी धोती खोली और धोती खोल के ऐसे फेंक दी। तो गुरु जी के पर्सनल ऑर्गन के ऊपर, इंद्री के ऊपर उन्होंने शिवलिंग के दर्शन करवाए। ग्रे कलर का शिवलिंग, इतना शिवलिंग है जो उनके पर्सनल ऑर्गन के ऊपर है। ले आंटी, डिम्पल आंटी दर्शन कर ला। उन्होंने उस शिवलिंग का नाम भी बताया, ये इसको ये शिवलिंग बोलते हैं। कहते आंटी 11 साल दी तपस्या दे बाद इस शिवलिंग के दर्शन करवाना है, अज तेरी भक्ति का टाइम पूरा हो गया, आज मैं तुझे दर्शन करवाऊंगा इस शिवलिंग। तो ये जैसी देखने लगी, ये देखते देखते बेहोश हो गई। तो गुरु जी के उस स्वरूप को देखना कोई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो ये बेहोश होकर गिर गई, बेहोश होकर गिर गई तो नीचे रोई जा रही है और देखी जा रही है, दर्शन करी जा रही है। कहते आंटी दर्शन कर ला, मुड़ के ये मौका नहीं मिलना हैगा, 1000 साल की तपस्या के बावजूद ये मौका नहीं मिलता जो तेनू अज मौका दे रहे हैं। तो ये फिर भी बेहोश होकर नीचे पड़ी है, रोई जा रही है, रोई जा रही है। तो गुरु जी मुझे कहते नरेंद्र डिम्पल दर्शन नहीं कर सकती। तो कहते आप बोल रहे हो गुरु जी आपके इस स्वरूप के दर्शन करने कोई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है आपके इस स्वरूप के दर्शन करना। तो गुरु जी डिम्पल के पास आते हैं, ऐसे इसकी गर्दन के ऊपर ऐसे 2 उंगलियां रखते हैं और इसकी सोल को निकाल के सचखंड ले जाते हैं। तो जहां पे सचखंड में लेके कहते आंटी ये मेरा धाम है, जिथे मैं रहना वा, इत्थे धरती ते मैं आना जाना रहना वा, ये मेरा असली धाम है जिथे मैं रहना। इत्थे वो संगत ने आना वै जिन्हों मैं सचखंड मोक्ष ब्लैस करता, उन्होंने इत्थे आना। तो वहां पे भी इसको वही दर्शन करवा रहे हैं, आंटी दर्शन कर ला। तो उसने बोला कि फिर वो बेहोश होके वहीं गिर गई। कहते डिम्पल आंटी मुड़ के तेन मौका नहीं मिलना, और जिसको मैं जहाँ लेके आता हूँ उसको एक बेटा जरूर ब्लेस करके देता हूँ। तो गुरुजी मेरे एक ही बेटा है जो आपने दिया हुआ है, मुझे इसके ज्यादा की जरूरत नहीं है, बस उसी की एज लंबी रखना, हम सबको अपने चरणों में लगाए रखना। तो गुरु चंगा नमस्ते जा ऐश कर आंटी कल्याण हो गया। तो आप ये ना सोचो कि गुरुजी कहीं चले गए हैं, गुरुजी तो हर वक्त हर पल हमारे साथ बैठे। गुरुजी की चोला छोड़ने के 10 साल के बाद या 9 साल के बाद उन्होंने हमें उस स्वरूप के दर्शन करवा दिए जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। इनफैक्ट गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद मेरे ख्याल से मेरी वाइफ को 4 बार वो सचखंड के दर्शन करवा के लेके आ चुकी है। आंटी ये मेरी जगह है, वहां पे सब लोग वाइट ही वाइट कपड़े पहन के घूम रहे हैं, एक अलग दुनिया है, वो एक अलग वर्ल्ड ही अलग है जहाँ पे वो रहते हैं, तो हम उनको नहीं समझ सकते। तो ऐसे ही गुरु जी का हर एक संगत को अपना बुलाने का तरीका है कि किसको बुलाना है, कब बुलाना है, कैसे कल्याण करना है, ये सिर्फ गुरु जी जानते हैं।
तो ऐसे ही जुलाई का महीना आने वाला था, इनफैक्ट जून का महीना था, 2004 3 या 4 की बात होगी। गुरुजी के पिताजी बीमार हुए, तो गुरुजी मुझे कहते हैं नरेंद्र, मैं लुधियाना में जॉब करता था, लुधियाना में रहता था, तो गुरु से नरेंद्र बापूजी बीमार हो गए, या तू दुबई चले जाया कर यार, हर हो जाया कर, डॉक्टर दिखा के लेके आ। मैंने कहा गुरुजी एक काम करता हूँ, मैं बापूजी को लेके लुधियाना आ जाता हूँ, वहां पे दिखा देता हूँ। नहीं नहीं, मलेरकोटला ही दिखाना आपको, वो नहीं कितने दिखाना, लुधियाने नहीं दिखाना, मलेरकोटले बढ़िया डॉक्टर लगा। तो मैं वहां दुबई पहुंचा, मैंने अपने फादर लॉ को मलेरकोटला फोन किया कि किसको दिखाना है, क्या करना है। सब ने कहा डॉक्टर गुरविंदर है, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर, सिविल हॉस्पिटल में है, दोनों हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छे हैं, तो वहां पे जाके आप उनको दिखाओ। हमने उनको स्पेशल वो लिया, यानी कि प्राइवेट में दिखाने के लिए सिविल हॉस्पिटल में फीस दी, और उनको दिखाने के लिए बोला कि ऐसे ऐसे ये हमारे गुरुजी के फादर हैं, प्लीज इनको ध्यान से देखना। उनके वर्ड मुझे अभी भी तक याद है, इसे आपके गुरु होंगे, मुझे क्या लेना देना, मेरे लिए तो पेशेंट है, मैं जैसे आम पेशेंट के लिए टाइम देखता हूँ, वैसे मैं इनको टाइम दूंगा, और प्रॉपर ढंग से चेक। उन्होंने अच्छी तरह चेक किया, सब कुछ किया, तो उन्होंने बोला कि ये टेस्ट करा लो, क्या 2 टेस्ट ईसीजी करवानी थी, 2 टेस्ट और थे कि देखते हैं क्या है क्या नहीं। मेडिसिन लेके दी, तो हम लोग गांव लेके आ गए, टेस्ट वगैरह करवा दिए बापूजी को। जैसे ही गांव पहुंचे, गुरुजी कहते हैं नरेंद्र हम तो दुबरी रुकया कर, दुगरी से लुधियाना जॉब करने जाए, और अक्षय और डिम्पल दुगरी में बापूजी की दिन में सेवा करें, तो शाम को आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे ही चलते रहे। गुरु जी कहने की कहना डॉक्टर, गुरु जी ऐसे ऐसे टेस्ट कराने के लिए बोला है वगैरह वगैरह, तो ठीक है कराओ, सारे टेस्ट कराओ। तो अब गुरु जी का बर्थडे आने वाला है, जब गुरु जी का जन्मदिन आने वाला है, तो आपको एक दिन में होता है कि गुरु जी का बर्थडे तो आना है। तो मैंने 4-5 तारीख को गुरु जी का फोन आया, तो क्या गुरु जी अगर आप बोलो तो मैं 7 जुलाई को दिल्ली आ जाऊं। ठीक है, की कहना दिल्ली आके, कमला गुरु दे प्यो दे ना बैठा तू, गुरु दे जन्म स्थान ते बैठा, जिथे मेरा जन्म होया तू उत्थे बैठा वा, तू दिल्ली आके करना, तू वहां बापू जी ने आके सैलीब्रेशन कर, इस तो वधिया तेन मौका होर कितने मिलने है, ब्लैसिंग तेन कितने मिलनियां ने। गुरु दे जन्म स्थान ते तेन रह के तू गुरु का जन्मदिन मना रहे, फिर भी एक मन में होता है नहीं यार गुरु जी सामने बैठे हो, तो ठीक है। अब गुरु जी का हुक्म सिर माथे पे। तो 6 तारीख की रात को 12 साढ़े 12 बजे दुबरी में लैंडलाइन पे फोन आया, तो मैंने जैसे ही फोन उठाया, कहते नरेंद्र कल आए कर, तुम तिन्ने आ जाओ दिल्ली बर्थडे थे। तो जैसे ही हम लोग फिर दिल्ली पहुंचे, उसके बाद बापू जी ठीक हो गए, मैं लुधियाना चला गया। तो थोड़े दिन के बाद गुरु जी मुझे कहते नरेंद्र डॉक्टर साहब को जाके सत्संग सुना के आ। मैंने बोला गुरु जी वो आपको नहीं मानते, ही से तू अपना काम कर, मैं अपना काम करना, गुरुआं दी गल नूं टोकी दा नहीं हुंदा, यस सर करी जांदा, ही से ऑलवेज से यस सर। तो मैं कहा गुरु जी यस सर तो ठीक है, पर वो जो मानेगा मैं उसी को तो कुछ करूंगा ना। वो नहीं मानता, कह तू 1 घंटा जाके सत्संग सुना के आ डॉक्टर, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करना। कहते क्यों संगत का कल्याण भी करना होता। तो ऐसे ही हम लोग, मैंने अपने फादर लॉ को फोन किया, पहले डॉक्टर साहब को फोन किया, डॉक्टर साहब तो हाथ ना रखने दे, मैंने उनको डॉक्टर साहब 1 घंटे की मुझे आपसे परमिशन चाहिए, गुरु जी का ऐसे ऐसे सत्संग करना है। कहा जी मैं आपको क्यों दूं, मुझे आपके गुरु से क्या लेना देना है, मैंने तो कुछ लेना देना नहीं उनसे, और मैं नहीं मेरे पर। डॉक्टर साहब एक काम करो, आप 1 घंटे में कितने पेशेंट देखते हो, 5, 6, 7 पर हेड, इतने पैसे लगते हैं, हम आपको पैसे दे देंगे। कहते जी पैसों की बात ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं पेशेंट देखूंगा फ्री में, पैसे क्यों लूं। ही इज सो जेंटल गाय। और फिर मैंने गुरुजी को बोला, फिर कर करा के फाइनली 8-10 लोगों की वहां मलेरकोटला से सिफारिश लगाई, सब कुछ किया था। नहीं से ठीक है, मैं 2 बजे वहां से आता हूँ सिविल हॉस्पिटल से, आधा घंटा रेस्ट करता हूँ, 2:30 बजे डिनर लंच करता हूँ, फिर 4 बजे पेशेंट को देखना शुरू करता हूँ रेस्ट करके 1-1.5 घंटा, क्योंकि शाम को मुझे फिर ड्यूटी पे जाना होता सिविल हॉस्पिटल। तो मैंने कहा ठीक है जी, कहता 3 से 4 आप आ जाओ, मैं एक दिन रेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन अब 3 से 4 आ जाओ। मैं कहा ठीक है। हम लोग मेरे ख्याल से 2, सवा 2 हम लोग उनके घर के बाहर जाके बैठ गए। जुलाई में जो मर्जी लगा लो, आज इस समय मौसम थोड़ा चेंज है, अदरवाइज जुलाई में भी गर्मी होती है। तो हम उनके घर के बाहर 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। उन्होंने पानी का गिलास तक भी नहीं हमसे पूछा कि पानी तो पी लो कम से कम, पानी भी नहीं पूछा उन्होंने हमसे। तो हम वेट करते, 3 बजे उन्होंने अपने रूम का गेट खोला, अंदर गए, तो मैंने गुरु जी के सत्संग सुनाने शुरू कर दिए। मैंने आधा घंटा सत्संग सुनाया होगा। देन ही सेज नरेंद्र जी एक चीज बोलूं, कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं होती। आने वाले टाइम में जिसको आप भगवान बोलते हो, सुपर नेचुरल पावर बोलते हो, 50 साल, 100 साल, 150 साल बाद
सारा कुछ साइंस के अंडर आ जाएगा, क्योंकि साइंस मेडिकल इतना तरक्की कर रही है। मैंने कहा डॉक्टर साहब बिल्कुल सही है, आपने मेरे 10 मिनट खराब कर दिए। और उन्होंने 10 मिनट मेरी बात रोकी। मैं कहा गुरु जी, डॉक्टर साहब मुझे 1 घंटा पूरे देख के सत्संग सुनाना है आपको, उससे पहले नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने बंद किया, इनमें चाय आ गई, थोड़ा खाने को आ गया, चाय पी। 4:15 हमें हो गए। धनी से अब आपको जाना होगा, मेरे पेशेंट बाहर वेट कर रहे हैं। नेचुरली पेशेंट की लाइन लग चुकी थी, तो चला गया। जैसे ही मैं बाहर निकला, हम लोग ऑक्ट्रा पोस्ट पे मलेरकोटला पहुंचे, गुरुजी का फोन आ गया। मैं क्या, हाँ जी गुरु जी। ही रिपीट 1 by 1 सत्संग जो मैंने डॉक्टर साहब को सुनाए थे। नरेंद्र तू आ नहीं सुनाया, नरेंद्र तू आ नहीं सुनाया, नरेंद्र तूने ये नहीं सुनाया। मैं गुरु जी 1 घंटे के बीच में जितना मैं कवर कर सकता था मैंने इतना सुना दिया। तो कहते डॉक्टर साहब उस दिन मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और एक कंट्री और थी, उसमें लाइट फेलियर हुई थी 24 से 36 आवर या 48 आवर के लिए। तो गुरु जी डॉक्टर को सत्संग अभी कर, ये आज जो कल फेलियर हुआ था ये मैंने आज से 22 साल पहले चंडीगढ़ में गोल्फ क्लब में बोल दिया था उसने, कि ये मॉडर्न कंट्री है, अपने आप को बहुत एडवांस समझते हैं, इनके लाइट जाएगी, फेलियर होगी 24 आवर और 48 आवर के लिए, और इनके पास कोई बैकअप भी नहीं होगा। तो मैंने डॉक्टर सत्संग सुना। अच्छा, तो मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया, वो ना उठाए फोन, तो कर करा के फिर फोन आया था, डॉक्टर ने दसिया। मैं कहा गुरु जी वो फोन नहीं उठा रहे। सत्संग सुनाई डॉक्टर साहब ने, आज था लेटेस्ट सत्संग सुनाई। गुरु जी को होता था लेटेस्ट सत्संग जो आज बीती है ना वो सुनाओ। ही दैट तभी तो बोलते जिस तन लागे सो तन जाने, पहले अपने साथ जो बीतती है ना वो सुनाओ। तो दूसरों का सत्संग तो दुनिया सुनाती है, अपने सत्संग सुनाने सीखो। तो मैं उसके बाद मैं वापस आ गया। 1 हफ्ते मेरी जलंधर में पोस्टिंग थी, तो अगले दिन गुरु जी का फिर फोन आ गया। मैंने किथे, गुरु जी जलंधर, डॉक्टर लेके दिल्ली आओ। अब जो डॉक्टर नहीं मानता, जो संगत नहीं मानती, उसको आप कैसे लेके चले जाओगे? मैं कहा गुरु जी वो आपको नहीं मानते, वो मुश्किल है उनका आना। ही से तू गल नहीं टोकनी, तू जाके डॉक्टर लेके आना, तेरी ड्यूटी यही है बस। ठीक है जी, ठीक है गुरु जी। फोन करा कर थक गए, डॉक्टर को बोल दिया, कहता जी मेरे पास टाइम ही नहीं है, आप 1 दिन की बात कर रहे हो, मेरे पास 2 घंटे नहीं है मलेरकोटला से बाहर जाने के, मेरे इतने पेशेंट हैं और मैं अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जा सकता। चलते चलते फिर भी हमने कभी कुछ, एक दिन फाइनली उनका मुझे फोन आया 1 हफ्ते के बाद, नरेंद्र जी आपके गुरु कहाँ रहते हैं दिल्ली में? मैं डॉक्टर साहब क्या हो गया? मेरी 3 दिन की ना ट्रेनिंग है, कुछ हमारी कन्वर्सेशन है या कुछ और है, एम्स के बीच में है। आपके गुरुजी कहाँ रहते हैं? ये नहीं कि गुरुजी कहाँ रहते हैं, आपके गुरुजी कहाँ रहते हैं? अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं उनके पास जाऊंगा। अब गुरु की लीला तो गुरु है, वो कहते हैं शुरू भी करने वाला मैं ही है और खत्म भी करने वाला मैं ही हूँ। तो अब मैंने, आई एम सो हैप्पी कि चलो 3 दिनों में 1 दिन भी टाइम लग गया, 1 घंटा भी लग गया, गुरुजी का वचन भी पूरे होने हैं, ये चला जाएगा। तो गुरुजी का फोन आया मेरे को, तो मैंने गुरुजी से बात की, मैं गुरुजी ऐसे ऐसे डॉक्टर आ रहे हैं, आना ही सी उन्हें, आना ही है उन्हें, आपा कल्याण करना होगा, तू लेके आ। आज जिस दिन उनको लेके आना था, फ्राइडे सैटरडे संडे की उनकी वो मीटिंग जो भी थी, तो उस दिन फ्राइडे को मेरे बॉस ने जलंधर आना था। तो मैं कहा गुरुजी मेरा आना मुश्किल है, मैं सैटरडे को लेके आ जाऊं? नहीं 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 नहीं, डॉक्टर को फ्राइडे नू लेके आना है। मैं गुरुजी फ्राइडे मेरा आना मुश्किल है, चलो कोई बात नहीं है, मैं किसी और की ड्यूटी लगाता हूँ। तो गुरुजी ने मलेरकोटला में किसी की ड्यूटी लगाई, वो लेके पहुंचे, वो कल पहुंच जी सैटरडे को। तो हम लोग गए, तो जैसे सिंगला अंकल से बात हुई वहां पे, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने ऐसा कोई हेड ऑफ अ डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा दिल्ली के हॉस्पिटल्स का, एम से लेके गंगा आराम क्या, मैक्स क्या, बाकी जितने भी बड़े डॉक्टर्स हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सबसे सत्संग गुरुजी उनको डॉक्टर साहब को कराया। जो हाई कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के एडवोकेट, बड़े बड़े लोग हैं, सबसे गुरुजी ने उनको सत्संग करवाया। तो जब मुझे पता लगा, मैं यही बोला था कि कई बार क्या होता है जब नई संगत आती है, उसको कि लिमिट में डोज देनी चाहिए, क्योंकि उसको धीरे धीरे गुरु का बताओगे ना। अगर आप सारा कुछ एक ही बार में बहा दोगे तो उनको क्या लगेगा कि यार ये पता नहीं अपने गुरु से मुझे क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं, इनको पता नहीं क्या मेरे से बेनिफिट है। तो मैं कहा गुरुजी ज्यादा डोज ना दे दी हो, डॉक्टर साहब भाग ना जाए। और देखो गुरुजी की लीला, उनकी 3 दिन की जो ट्रेनिंग थी वो यहाँ पे आके कैंसिल हो गई। जैसे दिल्ली में आए, मैसेज आ गया कि आपकी 3 दिन की ट्रेनिंग कैंसिल है, बट आपके होटल्स वगैरह सब कुछ एज इट इज बुक है। तो गुरुजी ने उनको 1 दिन के लिए बड़े मंदिर में रोका। तो हम लोग सैटरडे को पहुंचे,
तो सैटरडे को डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब को भेज दिया गुरुजी ने। तो रात को 1:30 से 2 बजे का टाइम होगा, हम लोग एम्पायर स्टेट में थे, हार्डली मेरे 7-8 लोग ही थे, क्योंकि हम लोग बड़े मंदिर में गेस्ट हाउस में रुकते थे। तो 1:30-2 बजे मुझे गुरुजी ने अपने पास बुलाया, कहते नरेंद्र कल डॉक्टर ਨੂੰ फोन करी देने, पूछी किवें लग गया, ठीक लग गया गुरुआं दा टेस्ट। तो ठीक है गुरुजी मैं कर लूंगा। पूछी बेटी दा की हाल चाल, कुड़ी दा की हाल चाल है। तो अब गुरुजी बार बार एक ही चीज को फोर्स कर रहे थे, कुछ कुड़ी दा की हाल चाल है, कुड़ी दा की हाल चाल है। तो मैंने भी फाइनली पूछ लिया गुरु से, गुरुजी बेटी को कुछ प्रॉब्लम थी, बेटी ठीक है उनकी? इसे कुड़ी मेंटल सी होती पर ठीक करती कुछ फोन करके। तो कहते जब फोन करेगा सीधी ना इट कहते ਉਹਦੇ मत्थे 'ਚ मारी डॉक्टर दे। तो मतलब अच्छी तरह समझाना भी था कि धीरे धीरे बात करना डॉक्टर से कि बेटी का क्या हाल चाल है। मैं कहा हाँ जी ठीक है। कहते कई बार लोगों को पिंच भी कर जाती है, जो हम कोई चीज बोलते हैं तो कई बार पिंच कर जाती है कि मुझे क्यों बोला। तो प्यार नाल सब कुछ गल करके मैंने नेक्स्ट दिन उनको दोपहर में फोन किया। मैं क्या बातें करता रहा, गुरुजी कैसे लगा, उन्हें बहुत अच्छा लगा, ये किया, वो उससे मिलवाया उससे मिलवाया। मैंने फिर बार बार पूछा डॉक्टर साहब बेटी कैसी है, बेटी की तबीयत कैसी है। दनी से जब मैंने 4 बार में पूछ लिया दनी से कि नरेंद्र जी एक चीज बताओ, बेटी के बारे में क्यों बार बार पूछ लिया। डॉक्टर से मैं सीधा पूछ लेता हूँ, फिर आपकी बेटी बीमार थी, आपकी बेटी मेंटल थी, अब कैसी तबीयत है, आपको कैसे पता मेरी बेटी मेंटल थी, मेंटल डिसऑर्डर थी। ऐसा हाँ या ना, कहते बिल्कुल था। आपको कैसे पता, अब ये बताओ उसकी तबीयत अब कैसी है। दनी से जब कल से वापस आई है वो 70% क्योर है। एक विजिट गुरुजी ने उनको क्योर कर दिया। फिर तो मैंने उनसे वही बात की, हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ था कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ किसी गांव में पोस्टिंग ले ले ताकि हम अपने बच्चे की टेक केयर कर सकें। तो मैं जब मेरी दिन में बात हुई तब सिंगला अंकल ने बताया कि गुरुजी डेस्क के ऊपर बैठे हुए थे और सामने कोई सत्संग सुना रहा था और गुरुजी उठे और उस लड़की बच्चे के आसपास 2 चक्कर निकाल के गुरुजी अपने रूम में चले गए। वो 2 चक्कर निकाल के गुरुजी ने पूरे का पूरा उनका मेंटल डिसऑर्डर खत्म कर दिया। तो इससे बड़ा तो गुरु कभी कुछ कर ही नहीं सकता। ये गुरुजी हैं जो कर सकते हैं, वो वही करते हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। ही से गुरु पे विश्वास करना सीखो कि गुरु क्या चीज है क्या चीज नहीं है। हम लोग गुरु से हर एक चीज छोटी छोटी चीजों को मांगने के लिए खुश होते हैं कि ये चीज कर दो वो चीज कर दो। गुरु से मैं तो वो चीजा करने लिए बैठा जो सोच भी नहीं सकता। तो ऐसे ही गुरु जी ने एक बार हमारे घर के लुधियाना घर के बाहर ना मिट्टी के कुछ निशान लगे हुए थे। मेरी मदर ने उनको निशानों को, हाथ के निशान थे, मिट्टी का उनको साफ कर दिया। पंजाब में गर्मियों का दिन होता है तो घर के बाहर ना पानी का छिड़काव कर देता है ताकि वो ठंडा हो जाए। तो जैसे उन्होंने साफ इनफैक्ट उन्होंने जाना था, मेरी वाइफ ने जबरदस्ती उनको बोला कि आप एक काम करो, आप नैना देवी चले जाओ। कोई नैना देवी जा रहे थे एक बस में, उन्होंने बोला मम्मा आप चले जाओ। नहीं मैंने नहीं जाना। वो जबरदस्ती फोर्सफुली उन्होंने भेजा। तो शाम को जैसे घर साफ करने लगी 2 मिट्टी के निशान लगे हुए थे हाथ। उसने बोला पता नहीं कौन बच्चा हाथों का निशान लगा गया मिट्टी के, सारा घर खराब हो गया। तो इसने उसको साफ किया। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद इसके फिंगर्स में पेन होना शुरू हो गया। पेन होते होते 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो हाथ में पेन होना शुरू हो गया। 1 हफ्ते 10 दिन के बाद पूरी बाजू में होने लग गया। तो 10 से 12 दिन के बाद इसको पैरालाइज हो गया। इसके हाथ टर्न हो गए, इसके दांत उतर गए, इस साइड से फेस टर्न होना शुरू हो गया, लेग्स टर्न हो गई। हमने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला आप एक काम करो, आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा लो इससे पहले कि आपको कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाए। तो मेरी नेक्स्ट डे मंडे का दिन था, शायद मेरी कोर्ट में डेट लगी हुई थी और मुझे उस डेट पे पहुंचना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो जैसे ही उस डेट पे मैं वापस आया, जज सब जानते थे, वो भी गुरुजी के भगत थे, अटेंडेंस लगा के वापस निकलने लगा तो देखता हूँ वाइफ का फोन आया हुआ है। मैंने उसको बोला नहीं मैं चलने लगा हूँ, क्योंकि आपकी वाइफ को, फैमिली को होता है कि मैं यहाँ पे पैरालाइज की उस पर बैठी हूँ और इनको जॉब का पड़ा हुआ है, अगर मुझे पैरालाइज हो गया तो जॉब को क्या करोगे आप। तो मैंने बोला नहीं मैं आ रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसी बात हुई तो उसने बोला नहीं मैं ठीक हूँ, आप आराम से आना। मैं कहा नहीं तो गुस्सा ना कर, मैं आ रहा हूँ। तो जैसे ही मैं वहां से पहुंचा तो मैं इसको बेड पे छोड़ के गया था। 10 दिन से जो बेड से नहीं हिल रही थी। मैं और मेरी मदर इसको वॉशरूम तक लेके जाते थे, इतनी हालत कंडीशन इसकी खराब थी। जब मैं गया तो ये चेयर के ऊपर बैठी हुई थी। तो मैं कहा यार ये सब कुछ क्या हो गया। कहते कुछ नहीं, मैं ऐसे लेटी हुई थी तो सामने गुरुजी की फोटोग्राफ लगी हुई थी।
तो गुरु जी हमेशा बोलते थे ना, मेरिया फोटोआं नाल गल्लां करके देखो, ਤੁਹਾਨੂੰ हर एक चीज ਦਾ आंसर मिलूगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ बैठे गल्लां दा करो, मेरिया फोटोआं बोलदियां ने, मेरिया फोटोआं आंसर दिंदियां ने। लेकिन सिर्फ यहाँ से आपका भाव देखते हैं कि आप किस श्रद्धा से गुरु को याद करते हो, किस श्रद्धा से गुरु को बुलाते हो। तो कहते, मैं ऐसी 2 बार बोला तो गुरु जी आप तो बोलते हो जो मेरी शरण में आ जाए उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता, मेरे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों हो गई। कहती मैंने 2 बार गुरु जी को फोर्सफुली बोला है, तो 3rd टाइम गुरु जी मेरे पास खड़े थे, मेरे बेड के पास खड़े हैं। गुरु जी दोपहर का टाइम था और गुरु जी एम्पायर स्टेट बैठे थे और इसके पास भी खड़े। तो गुरु जी को तो बेअंत रूप हम कहते, एक रूप तो है नहीं। जैसे बाजी लेटी हुई है तो गुरु जी कहते डिम्पल साइड पे हो, बैठिए। मैं ही बैठा, तो गुरुजी मेरे से तो हिला भी नहीं जा रहा। तो गुरुजी ने इसकी बॉडी को पूरा उठाया और साइड किया और कोने के ऊपर बैठ गए। एक लेग नीचे है, एक लेग ऊपर है और करके बैठे हुए हैं। तो हंस लग कहते डिंपल ये पैरालाइज तेरे मैं पाया हुआ है, किसी तेन कोई पैरालाइज नहीं होया। कहते हाँ जी गुरु जी। कहते तेरी सस की डैथ लिखी हुई सी तेरी मदर इन लॉ दी। कहते जे पूर्ण गुरु दे हुंदे भगत दी मां नूं कुछ हो जाए, कहते ऐसे गुरु नूं की करना, फिर जदों आनी है उदों सब ने जाना है। कहते लेकिन जे बेमौत मर जाए, कहते फिर ऐसे गुरु का की करना जो अपने गुरु ते विश्वास रखो। कहता भी मेरा गुरु जरूरी नहीं हैगा, फैमिली का एक बंदा भी गुरु कोले आंदा वै तो पूरी फैमिली ब्लैस होंदी है। कहते जी मेरे हुंदे तेरी मां नूं कुछ हो, तेरी मदर इन लॉ नूं कुछ हो जांदा, कहते की फायदा फिर ऐसे गुरु का। कहते ओहदी डैथ नूं टालण पिछे मैं ਉਹ नैना दे भी भेजिया, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਵਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਫੋਰਸਫੁਲੀ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਗਈ, ਤੂੰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੋਗ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। 3 ਚਪਾਤੀਆਂ ਰੱਖਦੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਡਿੰਪਲ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਲਾਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾ ਕੇ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਦੀ ਡੈਥ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਲਣ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਪਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਰਾਹੀਂ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭੋਗ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਪਾਤੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹੀ ਚਪਾਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਂਟੀ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਐਡੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਟਾਲਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਊਂਗਾ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ, ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਖੇਲਣੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਏ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਬਾਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਬਾਜੂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਲੈ ਆਂਟੀ ਘੁਮਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ मूवमेंट ही नहीं है। गुरु जी ने फिर आए हाथ किया, फिर आए घुमाया तो मूवमेंट शुरू हो गई। तो ही उन्होंने एक्सरसाइज कराई, दोनों बाहां हिला के, बॉडी हिला के, लैग्स की एक्सरसाइज कराई। फिर कहते आंटी काम करी, फोटोआं घोल घोल, फोटो घोल, अपनी सस नूं बुला, कौली च फोटो पानी पा के, फोटो घोल के सारे घर छिट्टा देवे। ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਛਿੱਟੇ ਗਿਰਨਗੇ ਉੱਥੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ, ਮਦਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਛਿੱਟੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡ੍ਰੌਪ ਗਿਰੇ, ਉਹ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਤੋਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਿਸਪੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੇਰੇ ਕੁਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਤੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ, 7 ਕੁਲਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮੈਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਲੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਆਏ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਮਦਰ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਭੈਣ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਈਦੇ ਹੁੰਦੇ, तेरे 2 ही मुंडे ने और बड़े बेटे की डेथ हो जानी चाहिए, तेरा बड़ा बेटा जिंदा नहीं होना चाहिए। उन्होंने नहीं, मेरा बड़ा बेटा भी जिंदा हुआ है और ऑफिस गया हुआ है, ਉਹਦੇ बेटा भी है। इन बिटवीन मेरी वाइफ आ गई, कहते आ देखो दी वाइफ है, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਲੌਕਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਲ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ
ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਵੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਬਾਲ ਵੀ ਬਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਇਹਦੀ ਡਿਸਾਈਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਡੇਟ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, 25 ਜਾਂ 24 ਨਵੰਬਰ ਸੀ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਡੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਡੇਟ ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਬਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਇਸ ਡੇਟ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਦਈਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਈਓ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਡੇਟ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਓ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਊਂਗੀ। ਉਹ ਡੇਟ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਡੈਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਡੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਥ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਮਾਲਿਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ, ਮਹਾਕਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਵੀ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ। ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 1-1:30 ਵਜੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੈਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੇਟਾ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਵਾਈਫ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਜੋ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਉੱਠ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਠਿਆ, ਡਿੰਪਲ ਵੀ ਉੱਠ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਸੀ। ਵਾਈਫ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਪੱਕੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਦੀ ਕਾਟ ਕਾਲੀ ਹੀ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਕਾਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਾਟ ਕਟਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਟ ਖੁਦ ਕੱਟ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਲੀ ਨੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਕਾਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਛੜੀ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰ। मैंने हाथ अगे किए, काली माता ने मेरे इस हाथ ते छड़ियां मारियां, इस हाथ ते छड़ियां मारियां और आ चीज़ां दे उत्ते छड़ियां मारियां। तां गुरु जी वाइफ नूं कहंदे डिंपल काली आई दी है, तू भी ब्लैसिंग ले ला। कहंदे गुरु जी मैं नहीं छड़ियां मरवानियां है, जोध ने मारनगे। कहंदे कमलियां सारियां देवियां मेरियां बेटियां ने, मेरियां धीआं ने, मेरे हुंदे कुछ भी नहीं हो सकता, टेंशन को लेनी है, ये फुल्लां वांगू लगू। कहंदे नहीं नहीं गुरु जी मैं नहीं मरवानी हैगी। तो गुरु कहंदे देख ला तू ही करवा ला। गुरु जी ने बहुत जोर लाया बट इन्हें छड़ियां नहीं मरवाइयां। गुरु जी कहंदे आंटी ये ना सोची मैं ड्रीम च तेरे घरे आया, मैं रियलिटी तेरे घरे आया, मैं उठ के अपने मंदिर च जाके आ। इनू गुरु जी ने नींद चों उठाया और ये अपने मंदिर दे विच गई। सानू सब पहली फोटोग्राफ गुरु जी के बैड के उत्ते बैठे लाल चोला पाया हुआ, वो पहली फोटो मिली थी, छोटी जी फोटो। जो मंदिर च उठ के गई वो लाल कलर का चोला ब्लैक हो चुका सी, बिल्कुल बिल्कुल काला चोला, और लाइव जाके देख रही है। और देख रही है काला चोला 5 मिनट काला चोला रहा। उस तो बाद जिवें कर्टन उठता हुंदा है, नीचों काला खत्म होंदा चलिया गया और नीचों रेड चोला आंदा चलिया गया। उस तो बाद फिर पूरा लाल चोला हो गया। गुरु जी ने प्रूव करता कि मैं रियलिटी तुहाडे घरे। थैंक यू जी, जय गुरु जी।